गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आइए इस वीडियो में कॉस्ट मतलब कीमत होता है, प्राइस मतलब कीमत होता है और रेट मतलब भी कीमत होता है। बहुत बच्चे लोग इसमें कन्फ्यूज कर जाते हैं। प्राइस किस जगह पे प्रयोग करना है, ठीक है, और कॉस्ट का किस जगह प्रयोग करना है और रेट को किस जगह प्रयोग करना है, ठीक है। आइए इसको अच्छा से समझते हैं और आज के बाद इस वीडियो देखने के बाद आपको कन्फ्यूज खत्म हो जाएगा, ठीक है। आइए तो कॉस्ट का जो प्रयोग करते हैं कुल मिला के, कुल मिलाकर किसी वस्तु को हम खरीदने के लिए जाते हैं तो कुल रुपया का टोटल का दाम जोड़ के अगर एक बार बतला देता है या पूछना चाहते हैं तो उसको कॉस्ट का प्रयोग करें, ठीक है। कॉस्ट का प्रयोग करना है। जैसे बाजार गए, चीनी लिए 20 रुपया का, ठीक है, चाय पत्ती 10 रुपया के लिए, बादाम 30 रुपया के लिए, तो हम बोलेंगे कि कुल मिला के इसका कॉस्ट कितना है। कॉस्ट अगर पूछ रहे हैं तो कुल मिला के होता है। समझ में आ गया, ठीक है। कुल मिला के कॉस्ट हो गया, ठीक है। या दुकानदार इसका प्रयोग करते हैं। दुकानदार लोग, क्योंकि दुकानदार लोग जब मार्केट जाते हैं वो सामान खरीदने के लिए, क्योंकि दुकानदार लोग एक सामान को नहीं खरीदने के लिए जाता है, बहुत सारा सामान खरीदता है, कुल मिला के सामान खरीदता है, ठीक है। जब कुल मिला के सामान खरीदता है तो वो कॉस्ट का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया, किसका प्रयोग करते हैं? कॉस्ट का प्रयोग करते हैं। और बहुत सारा सामान खरीदना है तो उसको हम कॉस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए कॉस्ट का प्रयोग कहाँ करना है? तो बहुत सारा सामान खरीदना है तो उस समय कॉस्ट का प्रयोग करना है, ठीक है। आइए प्राइस मतलब होता है कीमत और एक होता है प्राइज, और ये होता है प्राइस, ठीक है। ये प्राइस होता है। तो प्राइस मतलब होता है करंट, प्राइस मतलब करंट मतलब इनाम, ठीक है। जो इनाम मिला है उसको प्राइज बोलते हैं, प्राइज, ठीक है। समझ गए? तो आइए, जब बहुत लोग बाजार जाते हैं तो वो प्राइज बोल देते हैं। क्या बोलते हैं कि भैया इसका प्राइस कितना है, तो बिल्कुल गलत बोलते हैं। प्राइस होना चाहिए, प्राइस, ठीक है। प्राइस होना चाहिए, प्राइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे लोग कंफ्यूज कर देते हैं, प्राइस के जगह पे प्राइज बोल देते हैं, वो गलत है, ठीक है। आइए इसको, तो प्राइस का जो प्रयोग है वो फिक्स दाम, उसका कहीं रेट फिक्स होता है, उस समय इसका हम पूछ सकते हैं कि भैया इसका क्या प्राइस है, ठीक है। प्राइस तो फिक्स जगह पे, जिसका रेट फिक्स होता है उस जगह पे हम इसका पता कर सकते हैं इसका प्राइस कितना है, ठीक है। या दूसरे जगह कस्टमर लोग इसका प्रयोग करते हैं। कस्टमर लोग इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि कस्टमर लोग जो है एक दो सामान खरीदते हैं और पूछते हैं कि सर जी इसका प्राइस कितना है, तो पता चल जाता है कि यह प्राइस है, ठीक है। प्राइस समझ में आ गया। प्राइस का प्रयोग कहाँ करना है, ठीक है। आइए, अब रेट मतलब भी कीमत होता है, ठीक है। रेट मतलब भी कीमत होता है, तो रेट का प्रयोग कहाँ करें? रेट, ठीक है। तो रेट का प्रयोग हर एक दाम पूछने के लिए करते हैं, हर एक दाम पूछने के लिए रेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हर एक दाम पूछने के लिए करते हैं, हर एक वस्तु का दाम पूछने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे में हम बाजार गए, ठीक है, तो बाजार गए तो पूछे कि सर जी कलम का दाम कितना है, तो वो कलम का दाम बताया। कॉपी लेना है तो कॉपी का दाम भी पूछ लिया, तो कॉपी का दाम कितना है, तो कॉपी का दाम भी वो 20 रुपया बतला दिया। तो और इस तरह का वस्तु बहुत सारा खरीदना था, हर एक वस्तु का अगर हम दाम पूछ रहे हैं तो उसको रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट। इस कलम का रेट कितना है, ये कॉपी का रेट कितना है, तो बहुत सारा अगर सामान खरीद लें तो हर एक वस्तु को हम अलग अलग दाम पूछ रहे हैं तो वो रेट होता है। क्या होता है? रेट होता है। समझ गया? तो या किसी चीज़ के बदले में हम पैसा लेते हैं, किसी चीज़ के बदले में हम पैसा लेते हैं, उस जगह पे हम रेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग बाजार जाते हैं किसी वस्तु को बेचने के लिए, ठीक है। जैसे हम धान उग जाता है, धान को लेके जाते हैं बाजार, तो उस समय हम पूछते हैं कि इसका रेट क्या है, ठीक है, रेट कितना है, तो उस समय इसको रेट बोलेंगे, ठीक है। जिस चीज़ के बदले में हमको पैसा देता है उसको हम रेट बोलते हैं, ठीक है। इस तरह के समझ में आ गया? बहुत अच्छा। चलिए, अभी भी समझ में नहीं आया है तो एक चीज़ आपको, यदि आप बिजनेसमैन हैं, ठीक है, बिजनेसमैन है तो आप कॉस्ट या रेट का प्रयोग कर सकते हैं। बिजनेसमैन है तभी, या फिर आप नॉर्मल बाजार जाते हैं, नॉर्मल आम आदमी आप बाजार जाते हैं, नॉर्मल बाजार जाते हैं, उस समय आप प्राइस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। या बिजनेसमैन है तो आप कॉस्ट और रेट का प्रयोग करें, ठीक है। या आप नॉर्मल बाजार जाते हैं सामान खरीदने के लिए तो उस समय आप प्राइस का प्रयोग करें, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ हमें बताइए, अगर ये वीडियो समझ गए हैं तो, कि किसी वस्तु को हम खरीद के लाएँ, ये पेन को हम, ठीक है, 20 रुपये में हम खरीद के लाएँ इसको बेचने के लिए, तो हम इसको 25 रुपये में बेचें। कितना में? 25 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमको बतलाइए ये कॉस्ट होगा
प्राइस होगा या रेट होगा, ठीक है। तो एक चीज़, हम जितनों में हम खरीद के लाएँ, 20 रुपये में हम खरीद के लाएँ तो ये कॉस्ट होगा, और जिस चीज़ में हमको फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा प्रॉफिट, जिस चीज़ में हमको फ़ायदा हो रहा है उसको प्राइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइस, प्राइस बोलेंगे। समझ में आ गया? जिस चीज़ में हमको फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ को प्राइस बोलेंगे, और जितना चीज़ में हम खरीद के लाए हैं उसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट बोलेंगे। आप ये चीज़ समझ गए अच्छा से? किसी भी चीज़ को हम खरीद के लाते हैं तो वो कॉस्ट होता है, और उसमें हमको फ़ायदा होता है, बेचते हैं तो वो मेरा प्राइस होता है, ठीक है। समझ गया? बहुत अच्छा। और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आते हैं अगला वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।